नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी ने जहां निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, बस उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनावी रण के साधने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। पार्टी निकाय चुनाव में टिकट को लेकर प्राथमिकताएं भी तय करने में जुटी है। ऐसे में किसकी क्या तैयारी है, निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी है, यह सवाल है। तो शहर की सरकार में किसका दावा कितना भारी, प्रत्याशियों के नामों का जो है लगभग फाइनल कर लिया गया। ऐलान कुछ ही समय में, कुछ दिनों बाद देखने को मिल सकता है। बीजेपी जहां एक हरी झंडी का इंतजार कर रही, तो वहीं कांग्रेस भी तैयारी में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। अब निकाय चुनाव में समीकरण किसके सधेंगे, किसके बिगड़ेंगे, क्या फैक्टर रहेंगे, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब बस उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है, क्योंकि प्रदेश की कोर कमेटी ने दिल्ली में कई बैठकें करके अपना फाइनल पैनल हाईकमान को दे दिया है। अब हाईकमान की मंजूरी के बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मीटिंगों में ये फैसला लिया गया कि जिन कार्यकर्ता नेताओं ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बढ़िया काम किया है, उन्हें टिकट देने में और महिलाओं को भी तवज्जो दी जाएगी। उधर कांग्रेस बृहस्पतिवार शाम तक जिलों में अपना मंथन शुरू कर लेगी। 15 फरवरी तक कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, क्योंकि नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों के पास बस 2 दिन ही बचेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हरियाणवी वार्ड जो है एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे के अंदर हम आ गए। विधानसभा चुनाव में सही है कि सरकार नहीं बनी हमारी, मगर बहुत टक्कर का विपक्ष आज हरियाणा में है। लोकसभा में हमारी मत प्रतिशत ज़्यादा आया भाजपा से, और विधानसभा में मात्र 0.4% वोट का अंतर रहा। तो यानी कि अगर हम दोनों का औसत देखें तो ज़्यादा लोगों ने भाजपा को नकारा और कांग्रेस को स्वीकारा, अगर हम देखें तो मत प्रतिशत के हिसाब से। तो इसमें इसका तात्पर्य ये है कि बड़ा मजबूत विपक्ष है हरियाणा में, टक्कर का विपक्ष है और लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नामांकन के आखिरी दिन 17 फरवरी को अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर सकती है। वैसे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों को चेताया भी है कि फ्री की घोषणाएं करके पार्टियां और सरकारें लोगों को निकम्मा ना बनाएं। अब बस बीजेपी और कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को अपनी टिकटों का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस बड़े नेताओं की प्रचार के लिए ड्यूटियां भी लगाएंगी, क्योंकि मेयर और पालिकाओं नगर परिषदों के लिए चेयरमैनों का चुनाव ठीक ठाक चुनाव है। बीजेपी जहां लगभग प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखें किस में कितना है दम। किस में कितना है दम, ये फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर अब सियासी माहौल गर्म है प्रदेश में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई बीजेपी ने, तो वहीं अब निकाय चुनाव की बारी है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके की तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं? पार्टियों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या कुछ फाइनलाइज होने की संभावना है? क्या जानकारी है? देखिए सौरभ, तैयारियों की रणनीति बनाने के बाद कोई लीकेज ना हो, फुल प्रूफ सिस्टम, इन सारी चीजों का बीजेपी ने ध्यान रखा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में
जिस तरीके से बीजेपी ने मीटिंग करने में, फैसले लेने में, उम्मीदवारों का ऐलान करने में, रणनीति बनाने में जिस तरीके से बीजेपी ने लीड ली है, इस बार भी वैसा ही लग रहा है। मतलब बीजेपी आगे आगे, कांग्रेस पीछे पीछे। कांग्रेस को भी देखो मुकाबला तो करना है और बीजेपी मानकर चल रही है, जो थोड़ा बहुत मुकाबला होना है वो कांग्रेस के साथ होना है। तो इसलिए कांग्रेस को भी अब एकजुट होकर, एकता के साथ जनता में अपनी धूमिल हुई छवि को बचाने और बनाने की, मेरे को लगता है उनके लिए एक मौका है। और ऊपर से ही सही कह तो रहे कांग्रेस नेता के पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी ने अपना फाइनल पैनल हाईकमान के सुपुर्द कर दिया है और हो सकता है कि उसमें कोई बदलाव ना हो, क्योंकि हाईकमान है, उनके बिग बॉसेस बैठे हैं दिल्ली में, तो वहां से मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलते ही फिर इसका टिकटों का ऐलान मेरे को लगता है आज हो जाए, आज रात को हो जाए, कल हो जाए, अगले 24 घंटों में। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ने भी बेशक संगठन नहीं बना, लेकिन जिला प्रभारी बना दिए हैं और जिम्मेदारियां दे दी हैं। और खासतौर पर इन चुनाव में सौरभ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा के जो करीबी लोग हैं, जो विधायक है या पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री, नगर निगमों में कम से कम भूपेंद्र हुड्डा उन पर भरोसा कर रहे हैं। रोहतक की बात करें, बीबी बत्रा जो खुद कांग्रेस के विधायक हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो अशोक अरोड़ा जो अब कांग्रेस में, कभी इनेलो में 15 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पानीपत की बात करें, वरिंदर बुल्ले शाह, जिन्होंने चुनाव विधानसभा लड़ा और हारे हैं। तकरीबन सब जगह पे, सभी जगह पे, एक दो जगह को छोड़कर, हिसार को छोड़कर जहां कुमारी शैलजा का उनका प्रभाव है, लेकिन बाकी जगह पे भूपेंद्र हुड्डा के जो नजदीकी लोग हैं, कदावर नेता हैं, पूर्व विधायक है या विधायक है या पूर्व मंत्री है, उनको जिम्मे सौंपा भाई आपके जिम्मे है। आपको हाईकमान या भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उम्मीदवारों का फैसला आपको करना है, सोच समझकर करना है। कम से कम ये ध्यान जरूर रखना है कि कांग्रेस की इज्जत बची रहे, प्रतिष्ठा बची रहे और बने, और एक मैसेज आए कि कांग्रेस ने एकता के साथ बिना गलती किए, जो गलतियां होगी उनको भूल जाओ और ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। कम से कम ऐसा लगे कि कांग्रेस लड़ने लायक है, बीजेपी का मुकाबला करने लायक है, वो छवि पार्टी की नजर आए। बड़े नेता भी ये कोशिश कर रहे हैं। महेश, क्या माहौल देख रहे हैं और किन किन फैक्टर्स पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, किस तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो यहाँ पर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से निर्णय लेने का जो मैकेनिज्म है वो देखने को मिल रहा है। जो पैनल है वो भेज दिया गया है, लेकिन फैसला दिल्ली से होना है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अंतिम निर्णय तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ही लिया जाएगा, लेकिन पैनल यहाँ पर बना दिया गया है। हिसार का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर दो खेमों में पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। एक खेमा जो कि डॉक्टर कमल गुप्ता के हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं और सावित्री जिंदल से निर्दलीय उम्मीदवार थी सावित्री जिंदल, उनसे चुनाव हारे हैं। एक डॉक्टर कमल गुप्ता की पसंद के उम्मीदवार हैं जो कि चाहते हैं कमल गुप्ता की उन्हें टिकट मिले, और एक जो दूसरा खेमा है वो सावित्री जिंदल का खेमा है। निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद नवीन जिंदल के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं सावित्री जिंदल। तो अब सावित्री जिंदल ये चाहती है कि उनके अपने ग्रुप का कोई भी जो नेता है वो मेयर की कुर्सी पर बैठे। तो राजरीवाला, शकुंतला राजरीवाला सबसे बड़ा नाम है जिसकी कोशिश वो कर रहे हैं। और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल ने भी सीएम नायब सैनी से बात की है ताकि हिसार की टिकट उनके खाते में डाल दी जाए और शकुंतला राजरीवाला को चुनाव मैदान में उतारने में जिंदल हाउस कामयाब हो जाए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दो खेमों में भारतीय जनता पार्टी, कौन से खेमे को यहां बढ़त मिलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। जिक्र अगर करें कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अभी तक भी एकजुटता का तो अभाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा सक्रियता इन चुनावों को लेकर कुमारी शैलजा की तरफ से नहीं दिखाई गई है। एक दो जो है कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जरूर कुमारी शैलजा शामिल हुई, लेकिन इन चुनावों को लेकर दूरी अभी तक बनाए हुए हैं। किसी भी तरह का निर्णय, किसी भी तरह का आशीर्वाद, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन, अभी तक सिफारिश कुमारी शैलजा की तरफ से ना तो टिकटों को लेकर ना ही मेयर पद को लेकर कोई अभी तक की गई है कुमारी शैलजा की तरफ से। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अभी तक जो दूरियां थी नेताओं के बीच में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और तमाम कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच जो दूरियां थी विधानसभा चुनाव में जो हार का कारण बनी, वो दूरियां अब भी बरकरार हैं, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। कोशिशें जरूर यहां पर की गई थी, दीपक बाबरिया के स्तर पर की गई थी, उदय भान की तरफ से भी की गई, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। जो खाई पहले थी वो खाई अब भी है। पैनल यहां पर बनाए गए हैं
गए, कुछ इंटरव्यूज करवाए गए थे तमाम उन संभावित उम्मीदवारों के जिन्होंने आवेदन किया था। उनके इंटरव्यू के बाद एक फाइल तैयार की गई है जो सौंप दी गई है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी निर्णय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान की तरफ से ये किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जिसमें कुमारी शैलजा खुद को दूर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ हासिल करने को बाकी नहीं है, तो ऐसे में कुमारी शैलजा इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। वो साफ तौर से इन चुनावों से एक तरीके की दूरी कायम किए हुए। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल ना तो वो कोई सिफारिश कर रही है, ना ही टिकटों के लेकर अपने नेताओं के साथियों के नाम वो भेज रही हैं। तो यकीनन अब जो कुछ होने वाला है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में ही रखना चाहती हैं। वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को लड़वाएं, अब उनका प्रचार करें, जो भी चुनाव परिणाम आएगा उसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। तो कहा जा सकता है कि अब भी कांग्रेस के हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया है और बहुत ज्यादा मजबूत कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास हो पार्षद पद को लेकर और मेयर पद को लेकर, ऐसा भी नहीं है। यहां कमजोर खिलाड़ियों पर ही, कमजोर घोड़ों पर ही दाव लगाने की मजबूरी कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। जी वीरेंद्र जी, बैलेंस की हम बात करते हैं, सियासी दलों में संतुलन का होना बहुत जरूरी है, खासकर पार्टी के अंदर ही संतुलन हो तभी संगठन भी बनता है और मजबूती भी मिलती है। क्या कह सकते हैं कि सियासी दल संतुलन पर काम कर रहे हैं? बीजेपी संतुलित है लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं उसका भाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यवस्था है, हालांकि देखिए जो पैनल बनाए जाते हैं या जो प्रदेश कोर कमेटी है वो उम्मीदवारों का नाम तय कर देती है जी। एक नाम ही जाता है, केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से घोषणा कराई जाती है ताकि प्रदेश स्तर के और स्थानीय स्तर के नेताओं की छाप ना लगे, ताकि देखिए कार्यकर्ताओं में ये संदेश ना जाए कि अमुक नेता ने उसके नाम की सिफारिश की है, ताकि पार्टी का एक अनुशासन बना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, ये जो घोषणा होगी केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से होगी, हालांकि कोई भूमिका नहीं होती है केंद्रीय चुनाव समिति को, तो उस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी नहीं होती। तो जो प्रदेश कमेटी तय करती है उसी के नाम का जो है वो घोषणा कर देती है। जबकि देखिए कांग्रेस में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, और अब भी कांग्रेस में अभी आवेदन लिए जा रहे हैं, जबकि देखिए नामांकन शुरू हो चुके हैं और पानीपत को छोड़कर सब जगह अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो दूर, अभी कोई इस दिशा में कोई विचार ही नहीं किया है। पानीपत का चुनाव तो बाद में है, 9 मार्च को है, लेकिन बाकी जगह जहां भी चुनाव है वहां कांग्रेस की तरफ से जो उत्साही नेता हैं वो अपने उम्मीदवार खुद घोषित कर रहे हैं। संघ में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार ही घोषित कर दिया है। अब पार्टी कब तय करेगी ये अलग बात है, उन्होंने पार्टी से अनुरोध अवश्य किया है कि इसे जो है पार्टी का चिन्ह जो है हाथ जो चिन्ह है वो दिया जाए, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार तय कर दिया है। तो अगर आप उम्मीदवार खुद तय करेंगे, मतलब पार्टी अगर घोषणा में विलंब करेगी तो इस तरह उम्मीदवार जो है अपने आप ही मैदान में आ जाएंगे, अपने आप ही आग्रह करेंगे कि हमें चुनाव चिन्ह दिया जाए। और गुटबाजी भी है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी प्रकट नहीं होती। वहां चुनाव समिति के माध्यम से घोषणा करवाई जाती है ताकि किसी भी विधायक के, पदाधिकारी के, जिला अध्यक्ष के एक उस पर छाप ना हो, ये ना लगे कि वो पार्टी है, वो एक पक्ष है। हालांकि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है पार्टी किसी जिला अध्यक्ष को भी टिकट दे, क्योंकि जिला अध्यक्ष रहते हुए टिकट के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। पार्टी सोच सकती है जो 4 सीटें ओपन है इनमें से कोई एक सीट जो है किसी जिला अध्यक्ष को भी दी जाए, उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार हो सकता है। पानीपत, करनाल, हिसार और मानेसर, मानेसर से जो प्रत्याशी होगा वो यादव ही होगा, किसी ना किसी यादव को पार्टी को टिकट देगी क्योंकि वहां उनका बाहुल्य भी है। और इस तरह पार्टी को ये चिन्ह करना है कि पानीपत और करनाल कि इसके अंदर पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज से किस किस को टिकट देनी है। देखिए पार्षदों की टिकट तो पार्टी एक तरह से तय कर लेती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती। जो असली इस बार जो चुनाव होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो जनता चुनती है, वो मेयर का चुनाव है। वो मेयर का जो चुनाव है से भी बड़ा होता है, तो इसलिए सबकी प्रतिष्ठा दांव पर रहती है, पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर रहती है। ऐसे में उम्मीदवार का चयन करने में पार्टी ज्यादा सावधानी बरतती है। उम्मीदवार तो तय हो गए, हो सकता है कि पानीपत को छोड़कर बाकी जगह की पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा आज या कल में हो जाए। देवेंद्र, टिकटों के वितरण की बात की जाए, जैसे कि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग तैयारियां पूरी हो गई, उम्मीदवारों के नामों को फाइनलाइज कर लिया गया, बस ऐलान होना बाकी है। फैक्टर्स की बात करें तो किन किन
विनेबिलिटी फैक्टर्स पर पार्टियां काम कर रही हैं, क्या क्या देखना होगा निकाय चुनाव में, और इस बार सटीक उम्मीदवार उतारे जाएं उन पर भी मंथन किया जा रहा है। किस तरीके का पैमाना रहने वाला है और क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा जब नाम सामने आएंगे? देखिए सौरभ, दो तीन चीजें बीजेपी की तरफ से नहीं है। एक तो यह है कि जिस तरीके लोकसभा और विधानसभा में अच्छा काम हुआ है हरियाणा बीजेपी संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जी, एक तो इन्होंने हाईकमान को भरोसा जगाया है कि पूरा एकजुट होकर पार्टी ने काम किया है और उसके रिजल्ट भी मिले हैं। लोकसभा में भले ही थोड़ी सीटों की कमी रह गई बीजेपी में, लेकिन हरियाणा से फिर भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अच्छा खासा काम किया है बीजेपी ने, शाबाशी लायक। और विधानसभा में तो कमाल ही कर दिया। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पंचायतों में 50% आरक्षण सरकार ने मनोहर लाल के टाइम किया था और नायब सैनिक के टाइम में भी, अब निकायों में भी 50% आरक्षण देने की कोशिश कर रही है सरकार। और उसकी वजह यह भी है कि महिलाओं का वोट ज्यादातर बीजेपी को जा रहा है। आप देखिए 500 का सिलेंडर हो या महंगाई से छुटकारा दिलाने की बात हो, 2100 रुपए हर महिला को देने की बात हो। दिल्ली में तो जैसा था कि बसों में फ्री यात्रा, कोई भी पार्टी करे महिलाओं को फ्री यात्रा, महिलाओं को रिझाने की कोशिश सबने की और बीजेपी ने भी की है। और अब बीजेपी ने 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया, जैसे पंचायतों में हुआ, अब निकायों में है तो उसके बदले कहीं जनरल कोटे में महिलाओं को ज्यादा सीटें दी गई, कहीं बीसी ए में, बीसी बी में, एससी में, तो महिलाओं को 50% आरक्षण इन शहरी निकाय चुनाव में भी देने की कोशिश की गई है। ये एक नई बात हुई है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने अब ये फैसला लिया, जितनी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता कोर कमेटी के, उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा और विधानसभा में जिन नेताओं कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, पार्टी उनको तवज्जो देगी, उनको प्राथमिकता देगी टिकटों में, और वैसे ही महिलाओं को भी ज्यादा चांस देगी। जिन्होंने औसत काम किया या जिनकी शिकायतें रही है, जिनकी निष्ठा संदिग्ध रही है, उनको टिकट देने में पार्टी शायद परहेज करेगी। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के पास जितना सामान है उसकी उपयोगिता जहां मैक्सिमम हो सकती है, और कांग्रेस को पता है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद सभी का दिल टूटा हुआ है, मनोबल गिरा हुआ है, और लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। इन चुनाव में हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए आसान जीत है और शानदार जीत है। इस स्थिति में कांग्रेस कोशिश करेगी कि कम से कम हम लड़ने लायक तो नजर आए, हम बीजेपी को चुनौती तो दे कई सीटों पर और कई सीटें जीते। कांग्रेस अब इस पर ध्यान दे रही है और अच्छे उम्मीदवारों का, जिनके जनाधार हो, जिनमें छवि साफ है, जिनकी जनता में, जिनकी बैकग्राउंड दागदार नहीं है, तो कांग्रेस अब अच्छे उम्मीदवार, जिस तरीके से विधानसभा में आरोप लगे कि गलत टिकटें का वितरण हुआ, गलत लोगों को टिकट दिए, इन सारी गलतियों से मेरे को लगता है कांग्रेस बचेगी और ठोस उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ताकि बीजेपी को लगे कि कांग्रेस चुनौती दे रही है। महेश, सवाल यही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है मेरा। गीता भुक्कल की अध्यक्षता वाली कमेटी मैनिफेस्टो पर भी काम कर रही है। अगर उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए, विनेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए, बाइफर्केशंस की बात की जाए, प्रायोरिटीज की बात की जाए, तो कांग्रेस के लिहाज से क्या कुछ रह सकती हैं? देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय में तमाम दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के अंदर आप किसी भी देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अगर वोटर हैं तो आप कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ये प्रावधान है। विधानसभा चुनाव, अगर मान लीजिए हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के आप वोटर हैं तो आप अपना आवेदन भर सकते हैं, आप उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन नगर निगम चुनावों को लेकर एक अलग प्रावधान, एक अलग नोटिफिकेशन यहां पर रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपको हिसार नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ना है या पार्षद का चुनाव लड़ना है तो आप हिसार नगर निगम क्षेत्र के वोटर होने चाहिए। आप हिसार नगर निगम क्षेत्र से बाहर के अगर वोटर हैं, जिले में अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी इलाके से अगर वोटर हैं, भले ही आप हिसार जिले से संबंध रखते हो, तो आप हिसार नगर निगम क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी ये तो तय मानिए कि बाहर से किसी को भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जो भी हिसार नगर निगम क्षेत्र का वोटर होगा
होगा या किसी भी नगर निगम क्षेत्र का वोटर होगा, वो अपने नगर निगम क्षेत्र के परिधि के भीतर ही चुनाव लड़ सकता है। उसे इधर उधर किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरे नगर निगम क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता, और कोई स्टार आप बाहर से यहां उम्मीदवार बनाकर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वोटर नहीं होगा इस इलाके का, और वोटर नहीं होगा तो वो उम्मीदवार नहीं बन सकता। जिक्र यहां पर चल रहा था कांग्रेस पार्टी के पैमानों का। दरअसल पैमानों में बहुत ज्यादा संभावना इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। मजबूत उम्मीदवार ना होने की वजह से बहुत ज्यादा समझौते यहां पर कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेंगे, और पैमाना अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसका सामाजिक दायरा कितना है, सामाजिक एक्सेप्टेंस का लेवल कितना है, और राजनीति में उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन सा बड़ा नेता उसे सपोर्ट कर सकता है, कौन से परिवार से वो संबंध रख रहा है। तो ऐसे में उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता है उसको जानने समझने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी यह भी समझ रही है कि पार्टी के पास तो देने को फंड्स ना के बराबर है, तो जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाए, खासकर यहां मेयर पद को लेकर मैं कहना चाहूंगा काफी महंगे ये चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में पार्टी टिकट देकर उतारे वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, क्योंकि पार्टी यहां पर फंड्स के रूप में कोई सहायता उम्मीदवार की नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में आर्थिक रूप से सक्षम होना भी एक बड़ा पैमाना मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट का रहेगा। फिर नेताओं की जो रिकमेंडेशन है कांग्रेस पार्टी में पहले भी चलती रही है, अब भी चलती रहेगी, और बड़ी भागीदारी यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां तक संकेत यहां पर समझ में आ रहे हैं, कुमारी शैलजा इन चुनावों से जानबूझकर दूरी बनाई हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव परिणाम में कुछ भी उनकी झोली में, कांग्रेस पार्टी की झोली में नहीं आने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं उनके कंधों पर ना डाल दी जाए, हार का जो नुकसान है वो कहीं कुमारी शैलजा को नहीं झेलना पड़े। तो ऐसे में यहां सारे के सारे निर्णय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप को ही कुमारी शैलजा के लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आप फैसला भी खुद कीजिए, आप चुनाव भी खुद लड़िए, आप उम्मीदवार भी खुद उतारिए, लेकिन फिर उन्हें जितवाने की जिम्मेदारी भी आप खुद उठाइए, ये कोशिश देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी, बीजेपी को लेकर एक सवाल ये कि तैयारियां लगातार बीजेपी की अंतिम दौर में चल रही हैं। पार्टी जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में जीत के बाद और दिल्ली में फतेह के बाद कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज है। अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो तमाम ऐसी शिकायतें थी जो हमने देखी, चर्चा भी की, प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र, जो समस्याएं जस की तस बनी रही, उन पर फोकस रहेगा। इस बार की जो कमियां ट्रिपल इंजन की सरकार में पहले नहीं पूरी हो पाई वो इस बार पूरी कर ली जाए। शॉर्ट में सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस पर फोकस तो रहेगा जी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात का आभास भी है। देखिए, जो निकाय चुनाव में वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे, तो उनकी मुख्य भूमिका रहती है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि कांग्रेस से उसको कोई विशेष चुनौती मिलने वाली नहीं है जी। और एक सुशासन की दृष्टि से, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार भी रहा है, प्रॉपर्टी आईडी रहे, तो ये विधानसभा चुनाव के समय भी मुद्दे थे, तो पार्टी को इस बात का आभास भी है, और दरबार भी लगाने शुरू किए थे, शिकायतें समाधान भी शिविर भी लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। बिल्कुल। अब सियासी दलों की तैयारी क्या है और किस तरीके से रणनीतियां देखने को मिलेंगी, आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर साफ होती रहेगी। फिलहाल बीजेपी की तैयारी मुकम्मल है, कहा जा रहा है कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। क्या कांग्रेस उस स्थिति में भी आ पाएगी कि वो बीजेपी को कुछ हद तक टक्कर दे पाए, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।